ओके, वॉइस वॉइस क्लियर है ना। स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 30, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों 3 फेज लोड की पावर को मापने की विधियां। तो ये विधियां कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, सबसे पहले ये देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मेथड। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है बच्चों 3 वाट मीटर मेथड, जिसमें हम लोग 3 वाट मीटर लगाएंगे, है ना। वाट मीटर 1, वाट मीटर 2, वाट मीटर 3। उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि जो 3 फेज लोड की पावर होती है उसको मेजर करेंगे। दूसरी हमारे पास विधि है बच्चों 2 वाट मीटर मेथड, जिसमें हम लोग 2 वाट मीटर लगा करके और पावर को मेजर करेंगे। एक हमारे पास में लास्ट है 1 वाट मीटर मेथड, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पावर को ज्ञात करते हैं या उसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बच्चों वो पावर के ऊपर होने वाला है, अर्थात 3 फेज की जो लोड होती है उसमें जो पावर होता है उस पावर को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से माप सकते हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों के बारे में आज मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं बच्चों। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। यह आईटीआई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आईटीआई और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 13 पॉलीफेज सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज बच्चों 3 फेज लोड की पावर को मापने की विधियां। वह 3 फेज लोड जो हमारे है ना इंडस्ट्रियल एरिया में या हमारे घरों में कोई मोटर चल रही है, बड़ी सी आटा चक्की है, मशीनरी है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों 3 फेज लोड लेते हैं और उस लोड में हमारे पास पावर कितनी आ रही है, पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, उसको हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं बच्चों इन विधियों से। ओके, तो यदि इस चैनल में पहली बार है बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। यदि पुराने बच्चे हैं तो लाइक जरूर करें। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 फेज लोड पावर, है ना, लोड की पावर को मापने की विधियां। तो बच्चों सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन यदि पूछता है कि 3 फेज लोड की पावर को मापने के लिए निम्नलिखित कितनी विधियां होती हैं, ऑप्शन में आपके पास रखा है 2, 3, 5, 6। तो आपको टिक करना है बच्चों 3 में, क्योंकि जो 3 फेज लोड होता है उसकी पावर मापने के लिए हमारे पास 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 होती है बच्चों, नंबर 1 होती है 3 वाट मीटर, नंबर 2 होती है 2 वाट मीटर और नंबर 3 होता है बच्चों हमारे पास में 1 वाट मीटर मेथड। 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि और 3 वाट मीटर विधि। इन तीनों विधियों का आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। ये कैसे मेजर करते हैं, इसका डायग्राम कैसा होता है, स्टार में कैसे मेजर करते हैं, डेल्टा में कैसे मेजर करते हैं बच्चों। तो मैं दोनों कनेक्शन बना लिया हूं ऑलरेडी, है ना। मैं दोनों कनेक्शन को डिस्कस करूंगा आप लोग के बीच में कि स्टार कनेक्शन हम लोग कैसे माप सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन से हम कैसे माप सकते हैं, उन दोनों में अंतर क्या होता है ना। उन दोनों का डायग्राम, है ना, जो मेजर डायग्राम होता है, जो फेजर डायग्राम होता है, हम लोग कह सकते हैं वो कैसा बनता है, वो सारी चीज मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 फेज लोड की, है ना, पावर को मापने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। तो बच्चों हमने देख लिया 3 विधियां हैं, जिसमें हम लोग बच्चों पहली विधि को डिस्कस करते हैं। पहली विधि कौन सी है, 3 वाट मीटर मेथड। ओके, तो हम लोग 3 वाट मीटर मेथड को देखेंगे। हम यहां पे अब मिटा देते हैं 2 विधियों को। तो हमारे पास में अभी 3 विधियां हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों 3 वाट मीटर विधि। ओके, हम लोग अब फर्स्ट पढ़ने वाले हैं 3 वाट मीटर विधि को, फिर हम लोग पढ़ेंगे 2 वाट मीटर विधि, है ना, 2 वाट मीटर मेथड, और हम फिर बाद में पढ़ेंगे बच्चों 1 वाट मीटर मेथड को। सबसे पहले देखते हैं 3 वाट मीटर मेथड होता क्या है, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ना, ये स्टार में है, ये डेल्टा कनेक्शन है। इन दोनों में अंतर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इस चीज को मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि स्टार कनेक्शन लेते हैं। हम जानते हैं स्टार कनेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे एक न्यूट्रल वायर ले लिया है, एक न्यूट्रल कनेक्शन हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हमारे पास में जो 3 फेज होते हैं आर वाई वी, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों, 3 फेज की बात हो रही है ना। 3 फेज लोड की पावर को मापने के लिए विधियां हैं। तो हमने 3 फेज ले लिया है, आर वाई और वी ले लिया है। बीच में हमने न्यूट्रल ले लिया है, क्योंकि ये स्टार कनेक्शन है, स्टार में क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल होगा। हमने क्या किया है बच्चों, आर में हमने लोड लगा दिया है L1,
है ना। फिर हमारे पास में Y में हमने L2 लगा दिया है और B में हमने L3 लगा दिया, अर्थात तीनों फेज में 3 लोड लगे हुए हैं और तीनों लोड में कितनी पावर खपत हो रही है उसके लिए हमने 3 वाट मीटर लगा दिए हैं, है ना। W1, W2 और W3 ये तीनों वाट मीटर है बच्चों। इस वाट मीटर के अंदर क्या क्या है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो इस वाट मीटर में बच्चों 2 कॉइल होती हैं, 2 कॉइल होती हैं। वो कौन कौन सी कॉइल होती हैं बच्चों ये हमको जानना जरूरी है। तो 2 कॉइल का जो नाम होता है बच्चों, एक होती है करंट कॉइल और एक होती है प्रेशर कॉइल। ओके, प्रेशर कॉइल जो होती है वो हमेशा समांतर में होती है और जो करंट कॉइल होती है बच्चों सीरीज में होती है। अर्थात जो यहां पे आपको ऊपर दिख रहा होगा ब्लू कलर में, नीले कलर में जो वाइंडिंग की गई है बच्चों वो कौन सी है, करंट कॉइल है। तो उसके समांतर में पैरेलल में जो ब्लैक से मैंने वाइंडिंग लगाया है या ब्लैक में मैंने जो यहां पे सर्किट बनाया है बच्चों वो क्या है, प्रेशर कॉइल होती है। तो एक वाट मीटर में एक जो वाट मीटर होता है जो पावर को मेजर करता है उसमें 2 कॉइल होती हैं बच्चों। पहली होती है करंट कॉइल, है ना, जिसे हम बोलते हैं बच्चों सीसी, और एक होती है बच्चों हमारे पास में क्या, पीसी, प्रेशर कॉइल। ओके, तो ये 2 कॉइलें होती हैं प्रत्येक वाट मीटर में। अब क्या होता है बच्चों, जैसे यहां से करंट इंटर करता है तो उन कॉइल के थ्रू अंदर आगे जाता है। तो ये जो लोड है बच्चों हमारा, ये जो लोड कनेक्ट है, ये लोड पावर को कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना खपत कर रहा है, वो सीसी और पीसी उन दोनों कॉइलों के माध्यम से उस वाट मीटर के स्क्रीन में क्या होगा बच्चों कि हमें शो हो जाएगा। अर्थात यहां पे हमने क्या किया, पूरा अरेंजमेंट लगा दिया है। यहां पे हमारे पास में रीडिंग लग गई बच्चों, है ना, ये रीडिंग हो गई हमारी। ये क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, हमें रीड करके बताएगा कि यहां पे क्या है बच्चों, कितना जो है तो हमें पावर खपत करा रहा है। अर्थात ये जो वाट मीटर है बच्चों ये 2 कॉइलों से मिलकर के बना होता है। पहली होती है करंट कॉइल, दूसरी होती है प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल कॉइल को हमेशा क्या करते हैं बच्चों, समांतर कॉइल को हमेशा क्या करते हैं, समांतर में ही कनेक्ट करते हैं। अर्थात पैरेलल कॉइल को हम लोग ये ब्लैक से शो कर रहे हैं। अच्छा, कनेक्शन हमने कैसे किया है, सबसे पहले आप लोग को देखना होगा यहाँ पे कि जो हमारे पास में आर है, पहला फेज जो है बच्चों लोड में तो जा रहा है, लेकिन इसकी जो प्रेशर कॉइल है बच्चों कहां से कनेक्ट है, न्यूट्रल से। ठीक है, सेम L2 में भी जो कॉइल हमारे पास में है जो W2 है, मतलब हमारे पास में जो 2 वाट दूसरा वाट मीटर है उसका भी न्यूट्रल हमने कनेक्ट किया है, तीसरे को हमने कनेक्ट कर दिया है। अर्थात प्रेशर कॉइल को हमने तीनों को कहां पे कनेक्ट कर दिया है बच्चों, न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारे पास में करंट कॉइल है वो कहां पे है, सीरीज में है, फेज में है। अब होगा क्या बच्चों कि जैसे हम लोग यहां पे सप्लाई देंगे तो ये तीनों वाट मीटर क्या करेंगे, अपने अपने फेज का जो पावर होगी वो ज्ञात करेंगे, हमें डिस्प्ले कर देंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि इस मशीन में इतनी पावर खपत हो रही है। ओके, सेम यहां पे डेल्टा में भी सेम चीज है बच्चों। डेल्टा में क्या है, जैसे हमारे पास में आर वाई वी है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, बस इतना फर्क होता है ना। तो हमें पावर ज्ञात करने के लिए जो है तो न्यूट्रल की जरूरत कहां पड़ती है, केवल स्टार में, डेल्टा में जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा में हमने क्या बनाया है, डेल्टा में हमने क्या किया है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग फेज अलग अलग 3 वाट मीटर लगा दिए थे, सेम यहाँ पे भी हमने किया है। आर की सप्लाई आएगी, यहाँ पे पहुंचेगी, यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, इधर ब्लैक में क्या है बच्चों, पीसी है, प्रेशर कॉइल, और ये क्या है बच्चों, सीसी, करंट कॉइल। ओके, सेम वही होगा, करंट आएगी, लोड से होकर के जाएगी कहां पे, प्रेशर कॉइल में जाएगी, और प्रेशर कॉइल करंट कॉइल क्या करेंगे, हमें मेजर करके उस वाट मीटर में हमें क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, शो कर देंगे कि वहां पे पावर खपत कितनी हो रही है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 फेज कि जो हमारे पास पावर आती है उसको हम माप रहे हैं कि कितनी पावर खपत हो रही है। उनके लिए विधियां हैं बच्चों, जैसे हम लोग कहेंगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ना, अर्थात आवृत्ति मापने के लिए हमारे पास में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। करंट मापने के लिए अमीटर होता है, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है। उसी प्रकार से पावर मापने के लिए है ना हमारे पास में क्या होता है बच्चों, वाट मीटर मेथड है। पावर को मापने के लिए हमारे पास में कुछ हमारे पास में वाट है, वाट मीटर है ना, वाट मीटर है, जिनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ये 3 फेज लोड को मेजर कर लेते हैं। ओके,
अब हम लोग देखते हैं इसकी थ्योरी को क्या कहता है। इस विधि में क्या कहता है बच्चों, इस विधि में 3 वाट मीटर का उपयोग करते हैं। वाट मीटर की करंट कॉइल जो होती है वो लोड के श्रेणी में होती है तथा प्रेशर कॉइल जो होती है बच्चों लोड के समांतर में होती है। ये हमेशा ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बच्चों कि जो करंट कॉइल होती है वो कहां पे जोड़ी जाती है। तो करंट कॉइल हमेशा श्रेणी में होती है और जो प्रेशर कॉइल होती है वो हमेशा समांतर में जोड़ी जाती है। इस 3 फेज है ना, ये 3 वाट मीटर मेथड में। अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, अगला पॉइंट क्या कहता है कि तीनों वाट मीटर की रीडिंग का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, परिपथ की कुल पावर होती है। अर्थात W क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थात W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा। ओके, अर्थात जो हमारे पास में तीनों वाट मीटर है बच्चों उन तीनों का सम जो होगा वो टोटल पावर कहलाएगी। अर्थात फेज 1 है ना, R में, Y में, B में, तीनों फेज में जो पावर खर्च हो रही है उन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कुल पावर निकल करके हमारी आ जाएगी। उसी की बात कर रहा है बच्चों कि तीनों वाट मीटर की रीडिंग का बीजगणितीय योग क्या होता है, परिपथ की कुल पावर होती है। अर्थात तीनों वाट मीटर की जब हम क्या करेंगे, पावर को एकत्रित कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इस परिपथ की कुल पावर निकल करके आ जाएगी। ओके, अगला क्या कह रहा है बच्चों कि इस विधि का बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने के चांसेस 100% रहेंगे इसके। क्या, इस विधि का उपयोग संतुलन तथा असंतुलन, क्या बोल रहा है बच्चों, संतुलन तथा असंतुलन मतलब बैलेंस कंडीशन और अनबैलेंस कंडीशन दोनों प्रकार के लोड की पावर को मापने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ओके बच्चों, कर सकते हैं नहीं, करते ही हैं। ओके, क्या कहता है कि इस विधि का उपयोग संतुलन तथा असंतुलन मतलब होता है बच्चों बैलेंस तथा अनबैलेंस दोनों प्रकार की लोड को है ना, दोनों प्रकार की लोड की पावर को मापने के लिए किया जाता है। अर्थात जो 3 फेज है ना, 3 वाट मीटर विधि है बच्चों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस विधि का महत्व क्या है। यह एक ऐसी विधि है जो कि बैलेंस लोड हो या अनबैलेंस लोड हो दोनों प्रकार की पावर को यह मेजर कर सकता है। यह सबसे बड़ी खूबी है इसकी। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि 3 फेज का जो हमारे पास लोड होता है उसकी जो पावर होती है उसके मापने के लिए जो पहली विधि हमने यूज किया बच्चों 3 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर विधि, उसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं बच्चों, तो इस विधि का उपयोग बैलेंस तथा अनबैलेंस दोनों प्रकार की लोड की पावर को मापने के लिए किया जाता है या कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि 3 फेज 4 वायर, क्या कहता है बच्चों, 3 फेज 4 वायर लोड की पावर को मापने के लिए न्यूनतम 3 वाट मीटर का उपयोग करते हैं। अब आप लोग को ध्यान में ये रखना है, एक एग्जाम में और क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है बच्चों, ये पूछ सकता है कि 3 फेज 4 वायर की 3 फेज और 4 तार की पावर को मापने के लिए कम से कम कितने वाट मीटर होने चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों कम से कम 3 होना चाहिए। अगर 2 वाट मीटर विधि है, 1 वाट मीटर विधि है तो इससे आप नहीं माप सकते हो। किसके, 3 फेज 4 वायर के, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है, इसको समझ के चलना है कि भैया जो 3 वाट मीटर, इन तीनों विधियों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है बच्चों। जैसे हमने देखा 3 वाट मीटर विधि है ना, 3 वाट मीटर विधि का अपना एक अलग महत्व है। क्या कहता है, यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम वह पावर जो बैलेंस हो या अनबैलेंस हो दोनों प्रकार की पावर को हम लोग माप सकते हैं। बैलेंस का मतलब होता है बच्चों संतुलन की अवस्था, संतुलित अवस्था, जिसमें तीनों फेज में बराबर हमारे पास में क्या हो, पावर आ रही हो और न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो। वही में हम बात करें अनबैलेंस की, तो अनबैलेंस का मतलब होता है बच्चों कि जिसमें न्यूट्रल में भी मतलब आर वाई बी में करंट पावर तो आ ही रही है लेकिन न्यूट्रल में भी करंट फ्लो हो रही हो, उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस। कुल मिला के न्यूट्रल में करंट हो या ना हो दोनों प्रकार की पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, माप सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रल में यदि करंट वोल्टेज होगा तो कुछ ना कुछ उसकी भी पावर होगी, अर्थात उसको भी हमको मापना पड़ेगा। इसलिए क्या कहता है कि इस विधि का उपयोग हम लोग क्या करते हैं बच्चों, संतुलन तथा असंतुलन
दोनों स्थितियों में जो पावर आती है उन पावरों को मापने के लिए कम से कम 3 वाट मीटर विधि होना जरूरी है। अर्थात 1 2 3 वाट मीटर होना जरूरी है। यदि 2 वाट मीटर या 1 वाट मीटर होगा तो इसको हम नहीं माप पाएंगे। तो यह इसकी एक खूबी है और कम से कम रिक्वायर्ड होता है। और अनबैलेंस की कंडीशन में कम से कम 3 वाट मीटर होना चाहिए, बैलेंस तथा अनबैलेंस। कुल मिला क्या कहता है बच्चों, 3 फेज मतलब 3 फेज की हमारे पास में करंट वोल्टेज हो और 4 तार हो, उस प्रकार की जो लोड की पावर होती है उसको मापने के लिए कम से कम 3 वाट मीटर होना आवश्यक है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि बच्चों यह विधि बहुत इंपॉर्टेंस है। ये दोनों लास्ट के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस विधि का उपयोग हम लोग संतुलन तथा असंतुलन दोनों प्रकार के लोड को मापने के लिए, है ना, दोनों प्रकार की लोड की पावर को मापने के लिए कर सकते हैं। और 3 फेज 4 वायर लोड की पावर को मापने के लिए न्यूनतम 3 वाट मीटर का उपयोग करते हैं। न्यूनतम कम से कम 3 वाट मीटर होना ही चाहिए। ओके, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, असंतुलन और संतुलन दोनों प्रकार की पावर को मेजर कर सकते हैं, साथ में 3 फेज 4 वायर की पावर को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा बच्चों 3 वाट मीटर विधि। अब हम देख लेते हैं 2 वाट मीटर विधि को। तो सेकंड हमारे पास टॉपिक है बच्चों, सेकंड क्या टॉपिक है बच्चों, 2 वाट मीटर मेथड। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हमने क्या किया है बच्चों, 2 वाट मीटर मेथड में हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने जो वाट मीटर लिया है बच्चों केवल 2 लिए हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। 3 वाट मीटर में हमने देख लिया न्यूट्रल लगा दिया, 3 वाट मीटर लगा दिया, इसमें भी 3 वाट मीटर लगा दिया, डेल्टा कनेक्शन बना दिया। अब हम लोग सेम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, हम लोग सेम पढ़ रहे हैं बच्चों कि आर है, वाई है, बी है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पे हम लोग केवल 2 वाट मीटर यूज कर रहे हैं। ये केवल अंतर है, बाकी सारी चीजें वही है। वही करंट कॉइल है, वही प्रेशर कॉइल है। ऊपर की जो ब्लू कलर में है, जो श्रेणी में कनेक्ट है, वो क्या बच्चों, सीसी करंट कॉइल है। और जो ब्लैक में है बच्चों क्या है, पीसी प्रेशर कॉइल है। सेम वही चीजें हैं जिसमें जो उसमें थी, बस अंतर ये है कि इसमें 2 वाट मीटर है, उसमें हमने 3 वाट मीटर कनेक्ट किया था। अब हमने कनेक्शन कैसे किया बच्चों, देखना तो जरा। देखो हमने क्या किया है, आर को हमने क्या किया है बच्चों, आर की जो प्रेशर कॉइल है उसको हमने कहां पे कनेक्ट कर दिया है, वाई में। और जो हमारे पास में वाई का जो हमारे पास प्रेशर कॉइल है बच्चों, हमने कहां पे कनेक्ट कर दिया है, बी में। कुल मिला के ये क्या कह रहा है कि एक जो आर है ना, मान लो ये रेड है, आर है हमारे पास में, तो उसका प्रेशर कॉइल जो है बच्चों उसको हमने बी में कनेक्ट कर दिया है और बी का हमने वाई में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये इससे क्या होगा बच्चों कि ये जो है ये कनेक्शन संपूर्ण हो जाएगा। अर्थात जो बी, जो एक हमने क्या किया है बच्चों, हमने क्या किया है, आर में हमने वाट मीटर लगा दिया, वाई में हमने वाट मीटर लगा दिया, पर बी में हमने कुछ नहीं लगाया क्योंकि हमने 2 वाट मीटर पढ़ना है। तो 2 वाट मीटर हमने लगा दिया, तीसरा तो पूरा खाली रह गया। तो तीसरे को हम कैसे मेजर करेंगे, जो तीसरे पावर, जो तीसरे सप्लाई में ऊपर की 2 फेज में सप्लाई जो आ रही है उसको तो हमने मेजर कर लिया, 2 वाट मीटर लगा दिया, पर तीसरी जो तार है वो खाली रह गई, उसमें हमने कोई वाट मीटर ही नहीं लगाया, तो उसको कैसे हम मापेंगे। तो उसकी जो है तरीका यही है, हम क्या करेंगे बच्चों कि जो इसका प्रेशर कॉइल है वो इससे कनेक्ट कर देंगे, इसका प्रेशर कॉइल इससे कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा बच्चों, तीनों फेज का हमें रीडिंग यहां पे मिल जाएगी कि L1 L2 L3 जो लोड है वो कितना पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, टोटल कितनी पावर आ रही है, तो तीनों फेज का हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। सेम यहां पे देखेंगे बच्चों, हमारे पास में क्या है, स्टार कनेक्शन है, ठीक है, डेल्टा हो गया स्टार। अब स्टार में हम क्या करेंगे, स्टार में अगर हम 2 वाट मीटर मेथड पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें न्यूट्रल नहीं लेंगे, है ना। ऐसा हम बनाएंगे, ऐसा वाट मीटर बनाएंगे जिसमें हमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात न्यूट्रल वहां पे नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे बच्चों कि आर जो होगा और जो वाई होगा उन दोनों के यहां पे देखना, ध्यान देना, डेल्टा में क्या कर रहा है, डेल्टा में जो प्रेशर कॉइल है, आर की प्रेशर कॉइल वाई में और वाई की वी में, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। लेकिन वहीं पे हम स्टार की बात करेंगे बच्चों, तो स्टार में क्या कह रहा है कि आर का जो प्रेशर कॉइल है वो बी में और वाई की भी प्रेशर कॉइल किसमें है, बी में। अर्थात हमने क्या किया है कि 1 वाट मीटर आर में लगा दिया, 1 वाट मीटर वाई में लगा दिया, लेकिन जो एक फेज है हमारे पास में बी, इस फेज में हमने कोई भी वाट मीटर नहीं लगाया। तब क्या होगा कि तीनों फेज की रीडिंग हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रेशर कॉइल भी इसमें कनेक्ट कर देंगे और इसकी प्रेशर कॉइल भी इसमें कनेक्ट कर देंगे। जब ये दोनों प्रेशर कॉइल इसमें कनेक्ट हो जाएंगे बच्चों, तो इस फेज का भी रीडिंग जो है वो इसमें शो हो जाएगी।
अर्थात ये तीनों फेज की जो पावर होगी वो इस 2 वाट मीटर में आ जाएगी। अर्थात L1 L2 L3 में भले कोई वाट मीटर नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया बच्चों, प्रेशर कॉइल को हमने दोनों कनेक्ट कर दिया, इसकी भी रीडिंग क्या होगी, उन दोनों में शो हो जाएगी, कंबाइंड हो जाएगी। अर्थात तीनों फेज की रीडिंग हमें यहां पे मिल जाएगी। कनेक्शन सेम है ना, ऊपर सीरीज में करंट कॉइल है और ब्लैक में जो नीचे है बच्चों समांतर में वो प्रेशर कॉइल है जो कि बी में कनेक्ट है। ठीक है, हमने इसमें डिफरेंस देखना, हमने क्या किया बच्चों कि इसमें क्या किया था, हमने 3 वाट मीटर में हमने सभी प्रेशर कॉइल को न्यूट्रल से जोड़ दिया था, लेकिन अब यहाँ पे हमने न्यूट्रल इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको 2 वाट मीटर यूज करना है। तो 2 वाट मीटर की कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक फेज में, जैसे इस फेज में हमने कनेक्ट किया है तीसरा वाट मीटर, लेकिन इसमें तीसरा वाट मीटर नहीं है क्योंकि हम 2 वाट मीटर पढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों कि जो प्रेशर कॉइल होगी दोनों वाट मीटर की हम कनेक्ट कर देंगे कहां पे, न्यूट्रल तो है नहीं, तो न्यूट्रल की जगह हम क्या करेंगे बच्चों, फेज में लास्ट वाले फेज में कनेक्ट कर देंगे, तो इसकी पावर क्या होगी उसमें मेजर हो जाएगी। इसकी थ्योरी क्या कह रहा है बच्चों कि इस विधि में 2 वाट मीटर का उपयोग करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 वाट मीटर मेथड पढ़ ही रहे हैं, तो 2 वाट मीटर का उपयोग करते हैं। दोनों वाट मीटर की करंट कॉइल को क्या कहता है, दोनों वाट मीटर की करंट कॉइल को बच्चों किन्हीं 2 लाइन के श्रेणी में जोड़ देते हैं, और क्या कहता है कि प्रेशर कॉइल को शेष तीसरी लाइन में जोड़ते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि जो हमारे पास 2 वाट मीटर होते हैं नंबर 1 और नंबर 2, इनको दोनों क्या करते हैं, सीरीज में कर देते हैं करंट को, है ना। दोनों वाट मीटर की जो हमारे पास करंट कॉइल होती है उसको सीरीज में 2 में कनेक्ट कर देते हैं, किसी 2 में कनेक्ट कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम दोनों ऊपर वाले में करें, हम कर सकते हैं भैया कि हम एक हमने ऊपर वाले में लगा दिया, एक सबसे लास्ट वाले में लगा दिया। उस कंडीशन में क्या रहेगा, तो प्रेशर कॉइल यहाँ इसमें जुड़ जाएगी, इसकी प्रेशर कॉइल इसमें जुड़ जाएगी। अर्थात 2 वाट मीटर में क्या करना है आपको, 2 वाट मीटर में क्या करना है मैं यहां पे बता दूं आप लोग को। 2 वाट मीटर में बच्चों क्या करना है कि हमने एक प्रेशर कॉइल यहां पे ले लिया है ना, ये हमने जो है तो ये हमने बच्चों क्या ले लिया, करंट कॉइल, और ये हमने ले लिया प्रेशर कॉइल। ठीक है, ये प्रेशर कॉइल हमारी हो गई। अब क्या करना क्या है, 2 वाट मीटर में 1 वाट मीटर ये हो गया है ना, और 1 वाट मीटर मान लो कि हमारा ये हो गया। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, ये मान लो RYB है, तो करेंगे क्या हम बच्चों, करेंगे क्या हम लोग कि चाहें तो हम इसका कॉइल को इस पे जोड़ दें और इसकी कॉइल को इस पे जोड़ दें। ठीक है, या फिर चाहो तो ये वाट मीटर को यहां पे लगा दो, यहां पे शिफ्ट कर दो, तो ये खाली हो गया, या उसको मतलब कुल मिला के किन्हीं 2 में, इसको हमने ऊपर में 2 में लगा दिया, लास्ट में जो खाली कर दिया। अगर ये नीचे वाले में होता तो सारी प्रेशर कॉइल इस पे शिफ्ट हो जाती है ना। तो किन्हीं 2 क्या करना है, 2 वाट मीटर की करंट को है ना, करंट कॉइल को किन्हीं 2 लाइन के श्रेणी में और प्रेशर कॉइल को शेष तीसरी लाइन में जोड़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, दोनों वाट मीटर के रीडिंग का बीजगणितीय योग क्या होता है, परिपथ की कुल पावर होती है। अर्थात जैसे मैंने यहां पे बताया था आपको, क्या बताया था बच्चों, 3 वाट मीटर में तो W बराबर होता है W1 प्लस W2 प्लस W3 बताया था मैंने कहां पे, 3 वाट मीटर में। उसी प्रकार दोनों वाट मीटर की रीडिंग का बीजगणितीय योग परिपथ की कुल पावर होगी। अर्थात इसमें दोनों वाट मीटर जो हमारे होंगे वो कुल पावर दिखाएंगे। अर्थात W1 प्लस W2 इक्वल्स टू W, अर्थात इन तीनों फेज में कुल पावर कितनी खपत हो रही, कितनी आ रही है, वो तीनों फेज की रीडिंग कौन ले लेगा बच्चों, 2 वाट ले लेंगे, और दोनों वाट को जो हम दोनों वाट की जो रीडिंग आएगी उनको जोड़ देंगे तो कुल हमारे पास में पावर निकल करके आ जाएगी। अर्थात W बराबर W1 प्लस W2 निकल करके आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब हमारे पास जगह नहीं तो इसको इरेज कर देते हैं और 2 वाट मीटर विधि को और आगे बढ़ते हैं। ओके, 2 वाट मेथड जो हमारे पास में है, 2 वाट मीटर मेथड, उसको हम आगे और पढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं उसमें। ओके, अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, इसको हमने देख लिया, दोनों वाट मीटर की रीडिंग का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, परिपथ की कुल पावर होती है। अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि इस विधि का उपयोग संतुलन तथा असंतुलन दोनों प्रकार के लोड की पावर को मापने के लिए करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस विधि का उपयोग संतुलन तथा असंतुलन दोनों पावर को
मापने के लिए करते हैं। इस विधि का उपयोग बच्चों कहां पे करते हैं हम लोग? संतुलन तथा असंतुलन दोनों प्रकार की पावर को मेजर करने के लिए करते हैं। अर्थात स्टार और डेल्टा कनेक्शन में अगर उसमें संतुलन की अवस्था है या असंतुलन की अवस्था है, दोनों अवस्थाओं में हम लोग जो है तो इस विधि का उपयोग करते हैं। ओके, अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि थ्री फेज 3 वायर असंतुलित लोड की पावर को मापने के लिए न्यूनतम 2 वाट मीटर का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार बच्चों। क्या कह रहा है कि 3 फेज 3 वायर, ओके, अगर 3 फेज और 3 वायर हैं और असंतुलित लोड है तो कम से कम 2 वाट मीटर होना ही चाहिए। 1 वाट मीटर विधि से नहीं माप सकेंगे। ओके, ये कह रहा है। तो 3 फेज 3 वायर असंतुलित है ना, अनबैलेंस, असंतुलित लोड की पावर को ज्ञात करने के लिए मिनिमम है ना, न्यूनतम लिख सकते हैं हम लोग, न्यूनतम 2 वाट मीटर। ओके बच्चों, न्यूनतम 2 वाट मीटर का उपयोग करते हैं। ये कहां पे बता रहा है बच्चों, कहां पे बात कर रहा है? जब 3 फेज 3 वायर हो, 3 फेज 4 वायर होगा तो कम से कम 3 वाट मीटर लगेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को अभी बताया था, इसमें कम से कम आपके पास में अगर 3 फेज और 4 वायर है, 4 तार है, ठीक है, और वो यदि अनबैलेंस है तो कम से कम कितने वाट मीटर होना चाहिए? 3। वहीं पे यदि हमारे पास में 3 फेज 3 वायर है और असंतुलित है तो कम से कम कितने वाट मीटर होना चाहिए हमारे पास में? 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 फेज और 3 वायर भी हो, 3 फेज और 3 वायर अनबैलेंस कंडीशन में कम से कम 2 होना चाहिए और इसमें कम से कम 3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों कि इस विधि में दोनों वाट मीटर की रीडिंग में अंतर होता है। थोड़ा बहुत क्या होता है बच्चों? अंतर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। इस विधि में दोनों वाट मीटर ओके, दोनों वाट मीटर की रीडिंग में अंतर होता है। किसी भी वाट मीटर, जैसे 2 वाट मीटर है ना, तो किसी में थोड़ा सा ज्यादा आएगी पावर, किसी में कम आएगी, वो डिपेंड करेगा लोड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट यह लोड के परिणाम के साथ साथ लोड के पावर फैक्टर पर भी निर्भर करता है। यह क्या कहता है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। यह लोड के परिणाम, मतलब रिजल्टेंट की बात कर रहा है ना, परिमाण के साथ साथ लोड के पावर फैक्टर पर भी निर्भर करता है। पावर फैक्टर है ना, पावर फैक्टर पर भी निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट बच्चों, परिमाण यहां पे नहीं होना चाहिए, आई थिंक परिणाम होना चाहिए, है ना,
परिणाम होना चाहिए, वो गलत लिखा हुआ है एक्चुअली में, है ना, गलत है। परिणाम मतलब होता है रिजल्टेंट, उसका जो एक्चुअल में वैल्यू, परिणाम है ना, यह परिमाण का मतलब अलग हो जाता है, परिणाम मतलब होता है रिजल्टेंट। टोटल हमारे पास में दोनों वाट मीटर में कितनी कितनी पावर आई, उन दोनों का जो प्लस होगा वो इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, पावर। पावर मतलब होता है जितना हमको पावर मिल रहा है वह उसका क्या कहलाएगा बच्चों, परिणाम कहलाएगा। तो क्या कह रहा है, यह लोड के परिणाम के साथ साथ लोड के पावर फैक्टर पर भी निर्भर करता है ना। तो परिणाम है कि परिमाप है, मैं कल क्लियर कर दूंगा, एक बार इसको जो है तो रीड करके देख लूंगा मैं, बट आप लोग जो है तो आई थिंक परिणाम ही लिखना चाहिए यहाँ पे कि टोटल परिणाम हमारे पास लोड के परिणाम के साथ साथ लोड के पावर फैक्टर पर भी क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है। तो ये हमने अभी पढ़ा बच्चों 3 वाट मीटर और 2 वाट मीटर मेथड को। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों, क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं बच्चों सिंगल वाट मीटर मेथड। ओके, क्या देख लेते हैं बच्चों, सिंगल वाट मीटर मेथड। उससे पहले कुछ हमारे पास नोट्स पॉइंट्स हैं, है ना, नोट पॉइंट है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 1 वाट मीटर मेथड, और आज की क्लास फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगी, है ना। फिर हम लोग एक कल नया टॉपिक लेकर के आएंगे, एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। आज हम लोग जो है तो कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 1 वाट मीटर मेथड। तो हमारे पास में जो नोट पॉइंट है वो क्या है, नोट पॉइंट में क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूं, है ना, आप लोग को पढ़ करके जाना है। नोट पॉइंट क्या है बच्चों कि 2 वाट मीटर मेथड में दोनों वाट मीटर की रीडिंग समान होती है जब लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। लोड का पावर फैक्टर क्या हो बच्चों, यूनिटी, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था कि इस विधि में दोनों वाट मीटर की रीडिंग में अंतर होता है, समान नहीं होता। समान कब होगा, जब उसका पावर फैक्टर क्या हो बच्चों, यूनिटी हो। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है बच्चों कि 2 वाट मीटर, ओके, 2 वाट मीटर में दोनों वाट मीटर की रीडिंग समान होती है जब परिपथ का पावर फैक्टर यूनिटी अर्थात एक हो। ठीक है, यूनिटी मतलब होता है बच्चों इकाई या एक हो। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट कि भैया 2 वाट मीटर में जनरली जो रीडिंग होती है दोनों वाट मीटर की समान नहीं होती, अंतर होता है, लेकिन समान कब होगी, जब उसका पावर फैक्टर क्या हो बच्चों, यूनिटी इकाई या एक हो। ओके, तो इस चीज को आप लोग को जो है तो क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना, हमारे पास में हम देखेंगे अब कि जो वाट मीटर होते हैं, ये थोड़ा सा नोट पॉइंट आप लोग बढ़िया है, बेहतरीन है, इसको याद रखना। जो हमारे पास में वाट मीटर W1 बराबर अगर W2 हो, W1 बराबर W2 अर्थात वाट मीटर जिसमें 2 हो और 1 और 2 दोनों बराबर हो, तो उसका जो वैल्यू होगी बच्चों तो कितनी डिग्री में होगी, 0 डिग्री में होगी। ये एग्जाम में आता है, पूछ लेता है। अगर W1 बराबर -W2 हो तो इसका जो डिग्री एंगल होगा कितना होगा बच्चों, वह 90 डिग्री में होगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या कह रहा है कि W1 बराबर 2W2 हो तो ये किस एंगल पे काम करेगा बच्चों, तो ये 30 एंगल पे काम करेगा। और यदि हम बात करें कि W1 बराबर P, है ना, W1 बराबर P और W2 बराबर क्या हो बच्चों, W2 बराबर क्या हो, W2 बराबर 0 हो, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, ये 60 एंगल पे काम करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है कि जब वाट मीटर पहला, ये कहां पे बात हो रही है बच्चों, 2 वाट मीटर की बात हो रही है। कहां पे, 2 वाट मीटर की बात हो रही है, 2 वाट मीटर विधि में बात हो रही है। ठीक है, 2 वाट मीटर
विधि की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, विधि में क्या हो, 2 वाट मीटर विधि में क्या हो बच्चों कि जब W1 W2 के बराबर होगा तो वो 0 एंगल पे काम करेगा, अर्थात पावर फैक्टर क्या होगा बच्चों, उसका 0 होगा। पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा लगभग। अब हम बात करेंगे कि अगर वो W1 माइनस W2 होगा तो 90 डिग्री के आसपास में काम करेगा, है ना। W1 2 W2 हो तो फिर क्या होगा, 30 एंगल पे होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, 60 एंगल पर कार्य करेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं बच्चों थोड़ा सा कि बैलेंस 3 फेज लोड के पावर फैक्टर एंगल को ज्ञात करने का तरीका। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में बैलेंस हो, यदि क्या बैलेंस 3 फेज हो, क्या बोल रहा है बच्चों कि संतुलन की अवस्था में, है ना। क्या बोल रहा है, संतुलन मतलब बैलेंस, है ना। संतुलन 3 फेज लोड के पावर फैक्टर एंगल, है ना, मतलब कोण, एंगल मतलब कोण, पावर फैक्टर एंगल मतलब कोण होता है ना, एंगल को ज्ञात करने का सूत्र। अब हम देख लेते हैं बच्चों कि इनका जो पावर फैक्टर संतुलन की अवस्था में पावर फैक्टर एंगल निकालने का सूत्र क्या होगा। सबसे पहला सूत्र होता है बच्चों tan phi इक्वल्स टू √3 इंटू W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2। ये किस कंडीशन में होगा बच्चों, तो ये हमेशा होता है लैगिंग कंडीशन में। लैगिंग मतलब पश्चगामी की कंडीशन में, पश्चगामी की कंडीशन में, जिसे हम लोग बोलते हैं लैगिंग की कंडीशन। ओके, क्या बोलते हैं बच्चों, लैगिंग की कंडीशन में। लैगिंग मतलब लैग करेगा, पश्चगामी। अगर हम देखें लीडिंग की कंडीशन में तो क्या बोलेंगे, tan phi इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, √3 W1 हो जाएगा प्लस W2 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा बच्चों, W1 प्लस W2। तो ये हो जाएगा बच्चों कहां पे, अग्रगामी में हो जाएगा। कहां पे, अग्रगामी में हो जाएगा, अर्थात हम इसे बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर पर, लीडिंग पावर फैक्टर पर। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है। अगर पश्चगामी में हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, tan phi, है ना, √3 इंटू W1 माइनस W2 मतलब वाट मीटर पहला और वाट मीटर माइनस दूसरा, डिवाइडेड बाय बटे में हम क्या करेंगे बच्चों, W1 प्लस W2, है ना। कुल मिलाकर √3, फिर जो वाट मीटर पहला है मान उसका माइनस वाट मीटर सेकंड का मान, और अपान में क्या करेंगे, वाट मीटर फर्स्ट प्लस वाट मीटर सेकंड, और दूसरा क्या होगा बच्चों, tan। इस कंडीशन में क्या होगा, पश्चगामी में काम करेगा। लैगिंग जो पावर फैक्टर होगा बच्चों क्या होगा, लैग करेगा, पश्चगामी में होगा, पीछे होगा। लेकिन वहीं पे हम बात कर रहे हैं कि √3 वाट मीटर फर्स्ट प्लस वाट मीटर सेकंड, मतलब दोनों वाट मीटर के रीडिंग को जोड़ देंगे और इंटू कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे, W1 प्लस W2 मतलब दोनों वाट मीटर का वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो वो निकल करके आ जाएगा बच्चों अग्रगामी, अर्थात लीडिंग पावर फैक्टर में। तो संतुलन लोड की स्थिति में पावर फैक्टर का एंगल मतलब कोण ज्ञात करने के लिए, जो ये कोण हमने लिखा है ना, ये कितने एंगल पर काम करेगा वही बता रहा है ना। हमने क्या कहा अभी, कि हमने क्या कहा बच्चों, कितने एंगल पर काम करेगा, कितने एंगल निकलेगा, तो हम बताएंगे कि W1 बराबर W2। जब W1 प्लस W2 दोनों बराबर होंगे तो उसका एंगल कितना होगा, 0 होगा। W1 बराबर माइनस W2 होगा तो उसका एंगल कितना होगा बच्चों, उसका कोण बनेगा 90 डिग्री। W1 बराबर 2W2 मतलब 2 वाट मीटर जो है तो हो जाए, है ना। W1 इक्वल्स टू 2 इंटू, है ना, 2 गुणे W2 का मान हम लोग करेंगे तो कितना होगा बच्चों, वो 30 डिग्री में होगा एंगल, और इस कंडीशन में 60 डिग्री में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस सूत्र से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, निकाल लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा 2 सूत्र। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों 1 वाट मीटर मेथड, है ना। फिर आज हम लोग जो है इस विधि को खत्म करेंगे, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कॉइल का कटिंग फैक्टर वगैरह, मतलब कल या परसों 1 या 2 लेक्चर और हैं और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल लगभग खत्म हो गया है। 98% बच्चों बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने पढ़ा दिया है 30 लेक्चर में। 30 लेक्चर में मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल को खत्म कर दिया है ना। 1 या 2 लेक्चर और हैं, लगभग 98 लेक्चर अपने हो चुके हैं।
सॉरी 98% अपन ने पढ़ लिया है बेसिक इलेक्ट्रिकल को 30 लेक्चर में। 1 या 2 लेक्चर और होंगे, 2 या 3 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर हो सकते हैं। तो 2 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल को 100%। 98% हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ लिया है, 2% बची है, वो 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगी। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों तीसरा क्या कह रहा है बच्चों, 1 वाट मीटर मेथड। ओके, 1 वाट मीटर विधि। 1 वाट मीटर विधि क्या है बच्चों, उसका सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि एक हम डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास में क्या हो गया, हमने क्या किया बच्चों, ये हमने एक लोड लगा दिया, ठीक है। फिर यहां पे भी हमने क्या किया बच्चों, ये एक लोड लगा दिया और एक हमने यहां पे भी लोड लगा दिया। ओके, ये हमारे पास में 3 लोड हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 वाट मीटर की बात कर रहा था, 1 ही वाट मीटर बनाना पड़ेगा अब हमको, 2 3 4 कुछ भी नहीं बनाना है ना। तो ये हो गया हमारी करंट कॉइल। अब हम लोग फटाफट इसको बना लेते हैं। तो दूसरी हो गई हमारे पास में यहाँ पे क्या है बच्चों, ये हो गई हमारे पास प्रेशर कॉइल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में हमारे पास में ये टर्मिनल हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया है ना, ये तीनों टर्मिनल हो गए। ये हो गया आर, ये हो गया बाई, ये हो गया बी, ठीक है। अब हम लोग जोड़ेंगे कैसे बच्चों, ये ध्यान रखना है आप लोग को। हम क्या करेंगे, 2 टर्मिनल बना लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 2 टर्मिनल मैं बनाऊंगा। कहां पे, यहां इस फेज में। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक टर्मिनल मैंने ये बना लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरा टर्मिनल हम लोग यहां पे बना लेंगे, ठीक है। ये हमने 2 टर्मिनल बना लिए। अब होगा क्या बच्चों, अब होगा क्या कि ये वाट मीटर हमारा हो गया W1, 1 वाट मीटर, ठीक है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो बनाने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो इसको हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये हो जाएगा ये, ठीक है, R, Y और V। अब होगा क्या बच्चों कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास में जो प्रेशर कॉइल है वो आ रही है, यहां तक आई, ठीक है। अब यहां तक आकर के कि हमने क्या लगा दिया बच्चों, यहां पे स्विच लगा दिया, ठीक। यहां पे हमने क्या लगा दिया, एक अलग से स्विच लगा दिया, अलग से क्या कर दिया बच्चों, स्विच लगा दिया, ये स्विच लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि 2 यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल ले लेंगे। एक टर्मिनल हमारा हो जाएगा ये बच्चों, एक टर्मिनल ये हो जाएगा और दूसरा टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि वो टर्मिनल नंबर 1 टर्मिनल नंबर 2 हो जाएंगे, है ना। अब क्या होगा बच्चों कि जब ये फेज इस पे जुड़ेगा और ये फेज इस पे जुड़ेगा तो क्या होगा, उसमें हम लोग बताएंगे आप लोग को, है ना। टर्मिनल नंबर 1 टर्मिनल नंबर 2, और हम लोग ये कहां पे कर रहे हैं, जो B है ना, जो B का टर्मिनल है, इसको हम लोग ले जाएंगे बच्चों कहां पे, इसको ले जाएंगे हम लोग बच्चों कहां पे, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 2 टर्मिनल हो गए। इन दोनों टर्मिनलों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कनेक्ट करेंगे। ये टर्मिनल हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा टर्मिनल हो गया। अब देखो क्या होगा, जब कंडीशन देखना, जब क्या होगा बच्चों कि ये जो है तो इस पे जुड़ेगा, इस पे एक बार जुड़ सकता है ना, ये इस पे जुड़ेगा और ये इस पे जुड़ेगा, तो क्या होगा बच्चों, वो तीनों पावर को जो है तो मेजर कर लेगा। अर्थात हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में 2 टर्मिनल हो गए, पहला टर्मिनल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया, ये यहां से कनेक्ट होगा इसमें, ये यहां से कनेक्ट होगा इसमें, तो क्या होगा बच्चों, उसमें रीडिंग शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया बच्चों L3, ठीक है। ये 3 हमारे पास में लोड हो गए। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां से हमारी सप्लाई जो आ रही है, IR आ रही है, IY आ रही है और IV आ रही है, तीनों सप्लाइयां आ रही हैं। अभी काम कैसे करेगा ये थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगा मैं। इसमें जो टोटल पावर होगी क्या होगी बच्चों, जो कुल पावर होगी क्या होगी बच्चों, W, है ना, W1 जो होगा वही क्या कहलाएगा बच्चों, इसका 2 टोटल पावर होगी, क्योंकि टोटल पावर जो होगी W1 के बराबर होगी, क्योंकि इसमें वाट मीटर कितना है, 1 ही लगा हुआ है, ठीक है। इस विधि में केवल 1 वाट मीटर का उपयोग करते हैं। ओके, पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि इस वाट मीटर में हम लोग जो है तो केवल एक विधि का उपयोग करते हैं, 1 वाट मीटर का उपयोग करते हैं। वाट मीटर की धारा कॉइल को एक लाइन के श्रेणी में जोड़ते हैं तथा प्रेशर कॉइल के शेष दोनों लाइन में बारी बारी से जोड़ते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग को। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इस विधि में केवल एक
वाट मीटर का उपयोग करते हैं। ओके, पहला क्या कह रहा है बच्चों कि इस विधि में केवल 1 वाट मीटर का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि करंट कॉइल को किसी एक फेज में लगा देते हैं और जो प्रेशर कॉइल होती है बच्चों क्या करते हैं, धीरे धीरे क्रम से एक बार इसको जो है ना, एक बार प्रेशर कॉइल को इससे कनेक्ट कर देंगे, इससे कनेक्ट करेंगे और एक बार प्रेशर कॉइल क्या करेंगे बच्चों, इससे कनेक्ट कर देंगे। बारी बारी से अलग अलग टाइम पे इस प्रेशर कॉइल को हम क्या करेंगे, एक बार इसमें जोड़ेंगे, एक में, एक बार 2 में जोड़ेंगे। उससे हमें क्या मिलेगा बच्चों, दोनों फेज की रीडिंग हमें प्राप्त हो जाएगी। तो क्या कहता है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है बच्चों, वाट मीटर की करंट कॉइल को एक लाइन से, एक लाइन मतलब फेज, किसी एक में है ना, हमने जोड़ दिया आर में, एक लाइन के श्रेणी में जोड़ते हैं, ओके, तथा पीसी है ना, प्रेशर कॉइल के शेष दोनों लाइन में बारी बारी से जोड़ते हैं। वही जो मैंने कहा बच्चों, एक बार हम क्या करेंगे, प्रेशर कॉइल को 1 से जोड़ देंगे, मतलब Y से जोड़ देंगे, एक बार हम क्या करेंगे, V से जोड़ देंगे, है ना, बारी बारी से अलग अलग दोनों से जोड़ देते हैं। इससे दोनों रीडिंग प्राप्त हो जाती है। क्या कह रहा है, इससे क्या कह रहा है बच्चों, इससे 2 रीडिंग प्राप्त हो जाती हैं, दो रीडिंग प्राप्त हो जाती हैं। इन दोनों रीडिंग का योग इन दोनों रीडिंग का योग परिपथ की कुल पावर होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। एक्चुअली में क्या होता है कि भले ये 1 वाट मीटर मेथड है, ये सिंगल वाट मीटर विधि तो है, ये 1 वाट मीटर तो इसमें लगा है बच्चों, पर रीडिंग इसमें कितनी मिलती है, 2 मिलती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि इसके करंट कॉइल को, सीसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सीरीज में जोड़ देते हैं किसी एक फेज में, और जो प्रेशर कॉइल होती है उसको क्या करते हैं बच्चों कि बारी बारी से एक बार वाई में कनेक्ट करके और एक बार बी में कनेक्ट करके हम क्या करते हैं कि 2 रीडिंग ले लेते हैं, W1 और W2 ले लेते हैं। और जो इसकी एक्चुअल पावर होगी, कुल पावर होगी बच्चों, क्या होगी, W बराबर WN प्लस W2, अर्थात ये हमारी क्या होगी बच्चों, कुल पावर। जो यहां पे मैंने लिखा था वो गलत था, है ना। जो हमारे पास में P निकल करके आएगा बच्चों, वो W1 मैंने लिखा था, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, WN प्लस W2 करेंगे, ये करेक्ट होगा। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। P जो होगा, कुल पावर जो होगी बच्चों, क्या होगी, W1 प्लस W2 होगी। बिकॉज ऑफ, कारण क्या है बच्चों कि हम लोग प्रेशर कॉइल को एक बार टर्मिनल A से जोड़ते हैं और एक बार टर्मिनल 2 से जोड़ते हैं, 1 और 2 अलग अलग रीडिंग लेते हैं। अर्थात एक बार हम प्रेशर कॉइल को Y से जोड़ते हैं और एक बार प्रेशर कॉइल को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, V से जोड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों की वाट रेटिंग अलग अलग आती है, W1 W2, उन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल पावर हमारी मिल जाएगी। जैसे आप लोग कहां पे देख रहे थे,
2 वाट मीटर मेथड में हम क्या कर रहे थे बच्चों वहां पे कि प्रेशर कॉइल को एक दूसरे में कनेक्ट कर रहे थे, इसकी प्रेशर कॉइल दूसरे में कनेक्ट कर रहे थे, तो उनमें क्या हो रहा था कि वाट मीटर तो 2 ही थे लेकिन तीनों की रीडिंग हमें प्राप्त हो रही थी। सेम इसी प्रकार यहां पे प्रेशर कॉइल को एक बार हम 1 में जोड़ेंगे, एक बार दूसरे में जोड़ेंगे, 2 में जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे दोनों लाइन का हमें क्या मिलेगा वाट मीटर, अर्थात वहां पे दोनों लाइन की पावर ज्ञात हो जाएगी एक ही वाट मीटर से। और इसकी तो हो ही रही है, तो हम क्या करेंगे कुल मिला के अलग अलग इन दोनों का लेंगे, दो हमारे पास में पावर ज्ञात हो जाएंगी और उन दोनों पावरों का जो कुल योग होगा वो क्या कहलाएगा, टोटल पावर कहलाएगा। यही कह रहा है बच्चों, इससे 2 रीडिंग प्राप्त हो जाती हैं, इन दोनों रीडिंग का योगफल क्या होता है, परिपथ की कुल पावर होती है। ओके, लास्ट पॉइंट है बच्चों, इस विधि का उपयोग कहां पे करते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधि का उपयोग केवल है ना, केवल कहां पे करते हैं बच्चों, संतुलन में। असंतुलन में तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि असंतुलन के लिए कम से कम 2 वाट मीटर होना चाहिए, वो भी 3 फेज 3 वायर में, 3 फेज 4 वायर में कम से कम 3 होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, इस विधि का उपयोग केवल क्या बोलते हैं बच्चों, संतुलित, है ना, केवल इस विधि का उपयोग केवल संतुलित लोड की पावर को अस्थायी रूप से, है ना, अस्थायी रूप से मापने के लिए करते हैं, मापने के लिए करते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा 1 वाट मीटर मेथड। 1 वाट मीटर मेथड मतलब बच्चों इसमें केवल हम लोग क्या करते हैं, 1 वाट मीटर का उपयोग करते हैं। 1 वाट मीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उस परिपथ की हम क्या करते हैं, पावर ज्ञात कर लेते हैं। कैसे बच्चों, तो 1 वाट मीटर में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डायग्राम हमने देखा यहाँ पे कि हमने 1 वाट मीटर लगा दिया, उस वाट मीटर में हमारी जो प्रेशर कॉइल है वो क्या कर रही है, एक बार इस टर्मिनल में 1 में कनेक्ट हो रही है, एक बार 2 में कनेक्ट हो रही है, अर्थात एक बार बाई में एक बार बी में कनेक्ट हो रही है। और उन दोनों का वाट मीटर के द्वारा उन दोनों के अलग अलग रीडिंग लेने के बाद जो टोटल पावर निकलती है बच्चों, क्या निकल करके आती है, P बराबर W1 प्लस W2, अर्थात W बराबर W1 प्लस W2। 1 वाट मीटर होने के बाद भी W1 प्लस W2 क्यों निकल रही है, क्योंकि हम लोग प्रेशर कॉइल को बच्चों क्या करते हैं, एक बार टर्मिनल 1 में कनेक्ट करते हैं, एक बार टर्मिनल 2 में कनेक्ट करके दोनों के अलग अलग रीडिंग ले लेते हैं। तो क्या कहता है, इस विधि में केवल 1 वाट मीटर का उपयोग होता है, या 1 वाट मीटर का उपयोग करते हैं बच्चों। और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या कह रहा है कि वाट मीटर की करंट कॉइल को लाइन के श्रेणी में जोड़ते हैं हमेशा, है ना, तथा प्रेशर कॉइल को शेष दोनों लाइन में बारी बारी से अलग अलग टाइम बारी बारी से जोड़ते हैं। इससे हमें 2 रीडिंग प्राप्त हो जाती हैं। इन दोनों रीडिंग का जो योग होता है, जो कुल योग होता है, वो परिपथ की कुल पावर कहलाती है। और इंपॉर्टेंट जो है सब कुछ अगर मैं निचोड़ बताऊं, 1 वाट मीटर विधि का अगर मैं निचोड़ बताऊं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा जो है तो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, तो ये रहेगा कि इस विधि का उपयोग केवल संतुलित लोड की पावर को अस्थायी रूप से मापने के लिए किया जाता है। ये आप लोग को याद रखना है कि 1 वाट मीटर विधि का उपयोग केवल संतुलित लोड की पावर को अस्थायी रूप से मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो आज की क्लास में हमने देखा 3 फेज की जो पावर है ना, 3 फेज लोड की पावर को मापने के लिए हमारे पास में निम्नलिखित 3 विधियां हैं। पहली विधि है बच्चों 3 वाट मीटर विधि, दूसरी है 2 वाट मीटर विधि, और तीसरी है सिंगल वाट या 1 वाट मीटर मेथड। तीनों वाट मीटरों को हमने पढ़ा, तीनों वाट मीटरों में हमने समझा कि हम लोग कैसे पावर को मेजर कर लेते हैं। और ये जरूर ध्यान रखना है बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना है कि 3 फेज और 4 वायर, है ना, 3 फेज 4 वायर असंतुलित लोड को मापने के लिए कम से कम हमारे पास में कितना होना चाहिए, 3 वाट मीटर होना चाहिए। और वहीं पे 3 फेज और 3 वायर, 3 फेज और 3 तार, 3 फेज और 3 तार बच्चों अगर हो और वो असंतुलित हो तो उसमें कम से कम हमारे पास में 2 वाट मीटर होना चाहिए। ये हमने पहले में पढ़ा 3 फेज में, ये हमने
3 वाट मीटर विधि में, ये 2 वाट मीटर विधि में। और जो सिंगल वाट मीटर होती है, जो सिंगल वाट मीटर मेथड होता है, उसमें हम लोग जो है तो उससे हम लोग असंतुलित लोड को माप ही नहीं सकते हैं। ठीक है, 1 वाट मीटर विधि के द्वारा असंतुलित लोड को नहीं माप सकते हैं, केवल संतुलित लोड को मापते हैं, वो भी अस्थायी रूप से, हमेशा नहीं, परमानेंटली नहीं। परमानेंटली हमें मेजर करना है तो 2 वाट मीटर या 3 वाट मीटर का उपयोग करेंगे। 1 वाट मीटर का उपयोग टेम्परेरी, है ना, अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए यूज कर लेते हैं, केवल संतुलित लोड को मापने के लिए। ओके, असंतुलित लोड को हम नहीं माप सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोग को कि 3 वाट मीटर विधि क्या है, 2 वाट मीटर विधि क्या है, सिंगल वाट मीटर विधि क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों, आज की क्लास खत्म करते हैं। यदि इस चैनल में पहली बार है बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।